दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को लंबे समय के बाद में आपके साथ में डिस्कस करने का मौका मिला है। थोड़ी समय की तंगी जरूर चल रही थी, इस वजह से आप लोगों के साथ में मुलाकात नहीं हो पा रही थी। खैर, इस स्टॉक के बारे में बात करने की कोशिश करें तो आज के दिन तो स्टॉक के लिए अच्छा नहीं रहा। मजबूत बाजार में भी स्टॉक 3% टूटता दिखाई पड़ा है। 3.89 ₹3.89 के इस स्टॉक के अंदर हमको आज गिरावट देखने को मिली और 124.50 रुपए पे शेयर हमको बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज जरूर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे वेदांता का ही नाम आपके साथ में लेना चाहूंगा, जो स्टॉक एक समय मार्केट के अंदर अभी हाल ही में एक सवा महीने पहले हमको 386-27 रुपए के लेवल पर दिखाई पड़ रहा था। आज वो शेयर 470 के लेवल पर खड़ा हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में यह स्टॉक 500 रुपीज के लेवल को रीटच करने की कैपेबिलिटीज जरूर रखता है। कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन पोटेंशियल जरूर जनरेट हुए हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी समझने की कोशिश आपके साथ में जरूर करना चाहूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। माफी चाहूंगा। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करने की कोशिश करूं IRFC के बारे में, तो स्टॉक का प्राइस एक्शन तो हमने देख ही लिया। स्टॉक फिलहाल में हमको मार्केट में 124 पर दिखाई पड़ रहा है। 229 रुपए के इस स्टॉक ने हमको हाई बना करके दिखाए हैं। वहीं एक साल के अंदर ये स्टॉक हमको 108 रुपए के लो नंबर पर भी गिरता हुआ हमको जरूर नजर आया। अब ये तो पूरे एक साल की परफॉर्मेंस हो गई। अगर पिछले एक महीने के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो देखिए ग्राफ तो आपको काफी ऊपर नीचे होता दिखाई पड़ा, लेकिन अगर मैं लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूं तो स्टॉक ने महज एक महीने के अंदर हमको तकरीबन 20% की वोलेटिलिटी दिखाई है और ये 20% की रिकवरी हमको इस स्टॉक में अंदर आती दिखाई पड़ी। एक समय जहां पे संकट के बादल इस स्टॉक पे इस प्रकार से छाए हुए थे कि लग रहा था कि शायद ये स्टॉक हमको 100 रुपीज के नीचे जाता दिखाई पड़ सकता है, लेकिन वहां से इस स्टॉक ने शानदार रिकवरी दिखाई। 130 रुपए के ऊपर के लेवल पर गया। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 126-128 पे ठहरते थे उनको भी बीट करके ऊपर गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वापस से, या मैं कहूं इसी हफ्ते के अंदर वापस इस स्टॉक के अंदर हमको गिरावट देखने को जरूर से जरूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि स्टॉक की जो पोटेंशियल्स हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं आई है। अब उन कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में जरूर पे इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा समय आपके साथ में जरूर लूंगा। मैं बात करूंगा आपके साथ में अपने इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में, स्ट्रेटजी क्लास के बारे में, स्ट्रेटजी सेशन के बारे में। आप जैसे चाहें इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। गाइस, बेसिकली ये एक क्लास है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए लर्निंग हो सकती है, एक सेशन हो सकता है जहां मैंने आपके साथ में स्टॉक मार्केट हो चाहे भारत के अंदर और भी रिसोर्सेज जो फंड मार्केट के अंदर अवेलेबल है फंड मैनेजमेंट के, उन सबके बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है। क्या हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमारा फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, किस स्ट्रेटजी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम मैक्सिमम रिटर्न्स लेने की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा मैंने आपके साथ में एक लर्निंग के वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को, इस सेशन को मुझे लगता है कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली के इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपके लिए काफी फ्रूटफुल रिजल्ट लाने की संभावनाएं रखती हैं। मैं पहले बताना चाहूंगा कि यहां पे हम बात स्टॉक मार्केट या किसी स्पेसिफिक स्टॉक की नहीं कर रहे हैं, किसी ब्रांड प्रमोशन की नहीं कर रहे हैं। मैं आपके साथ में अपना जो भी मेरा मार्केट के अंदर या फिर मैं कहूंगा जो भी मेरा अभी तक का लाइफ एक्सपीरियंस है उन सबको यहां पे शेयर करने के बाद में जो भी निचोड़ आया है उसको डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि 38-40 मिनट का ये एक वीडियो, एक सेशन आपके लिए काफी कारगर साबित होता दिखाई पड़ सकता है। इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं, इस वीडियो को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी डिटेल जानने के लिए आप 9451271160 पर हमारे साथ में व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट करने का प्रयास जरूर से जरूर कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको एक बार ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। वापस से बात करते हैं IRFC के बारे में। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर हमने भारी वोलेटिलिटी देखी है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर आज से 2 से ढाई साल पहले 20 रुपए के रेंज में घूमता दिखाई पड़ता था। वहां से इस स्टॉक ने 229 के हाई बनाए, वहां से गिर करके ये स्टॉक 108-9 रुपए के लेवल पे आया और वहां से रिकवर होकर के इस स्टॉक ने 130 रुपए के लेवल भी हमको दिखाए हैं।
तो हाईली वोलेटाइल स्टॉक ये हमको मार्केट के अंदर होता हुआ जरूर दिखाई पड़ा। देखिए इसकी वोलेटिलिटी के मल्टीपल रीजंस हैं। 2024 का शुरुआत, 2023 का अंत हमारी स्टॉक मार्केट के लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया, जिनका फायदा मार्केट के हर स्टॉक ने उठाने का प्रयास किया जो भी अपने बिजनेस में मजबूत थे। रेलवे भी उसमें प्रमुख रूप से निकल के आया, जहां पे आईआरएफसी ने इस प्रकार के एक्शंस को हमारे सामने दिखाया। लेकिन अब यहां पर मुद्दा जो बनकर के आ गया, जो यहां पे सिचुएशंस बनकर के आती हैं, वो ये हमसे कहती हैं कि आने वाले समय में अगर हमको इस स्टॉक से कुछ और रिटर्न लेने हैं तो कुछ चीजों को हमको समझना होगा। देखिए पहली तो बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में, जिसके आधार पे हम लोग रेलवे के किसी स्टॉक को नकार नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक अगर अभी मार्केट में चूकता दिखाई पड़ रहा है तो इसके अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं वापस से अपनी स्टडीज को और भी ज्यादा डीप करने की आवश्यकता है। इन द मीनवाइल जो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हमने देखी है 2024 के फरवरी महीने से लेकर के अभी तक के सेशन में, उस गिरावट में इस स्टॉक ने लगातार पार्टिसिपेट किया और ये एक बड़ा रीजन है कि इस स्टॉक को हम मार्केट के अंदर रिकवर होते हुए नहीं देख पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीजें, अब परिस्थितियां हमको पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि मार्केट वापस से रिकवर होती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्केट वापस से कहीं ना कहीं अपने जो गेन, जो पॉइंट्स इन्होंने गंवाए हैं, उनको वापस से रीगेन करने का प्रयास करते दिखाई पड़ रही है। अब एक ऐसा स्टॉक जो बिजनेस मॉडल के आधार पर मजबूत है, जिसके पास में गवर्नमेंट के ढेरों कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हमको देखने को मिल रहे हैं, आने वाले भविष्य में और भी प्रबल संभावनाएं इसकी बनती दिखाई पड़ती हैं, सरकारी क्षेत्र का स्टॉक है और बिजनेस मॉडल रेलवे से बिलोंग करता है, रेलवे फाइनेंसिंग से बिलोंग करता है, जिसकी डिटेल चर्चा आपके सामने वीकेंड में जरूर की जाएगी इस बार। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए अगर वो स्टॉक हमको मार्केट के अंदर अंडर प्राइस मिलता दिखाई पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक को ऐसे समय पे अगर हम चूक गए तो कुछ बड़ी चीजें हम मार्केट के अंदर, या मैं कहूं कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज को हम मार्केट के अंदर मिस भी कर सकते हैं। इन चीजों को हमको जरूर से जरूर समझने की आवश्यकता है। और ऑन बेसिस ऑफ दैट अगर मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूं कि इस स्टॉक को इस समय मिस करना हमारे लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ चीजें खराब कर सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को हम मिस कर सकते हैं, तो उन चीजों को जरूर से जरूर अपने जहन में डालिए और जरूर से जरूर इस स्टॉक को स्टडी करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए कि मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट के अंदर प्रेशर है। 26,000 की बाजार को हमने 22,000 गिरते देखा, दिग्गज से दिग्गज स्टॉक टूटे हैं, तो आईआरएफसी भी उसका हिस्सा बनता दिखाई पड़ा है। लेकिन जिस स्टॉक के पास में बिजनेस अच्छा है, जिस स्टॉक के पास में फंड्स की कमी नहीं है, जिस स्टॉक के पास में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, उसको आप यूं ही अगर सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस एक्शन के आधार पर गिरावट में छोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए गलत हो सकती हैं। जिन संभावनाओं को देखते हुए आपको इस स्टॉक को स्टडी जरूर करना चाहिए, इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए है, और मेरा मानना यह है कि ऐसे स्टॉक को आप बिना स्टडी के छोड़ दें, यह मुझे लगता है कि आपके लिए एक खतरे की घंटी भविष्य में हो सकती है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग की वीकनेस को सामने उजागर कर देगा। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको स्टॉक खरीदना है, बेचना है, वो रखना है, नहीं रखना है, वो आपकी अपनी स्टडी बताएगी, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा। लेकिन किसी भी स्टॉक को अगर आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट होती दिखाई पड़ रही है तो मुझे लगता है कि उनको अपनी स्टडी का हिस्सा जरूर बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए, इस वीडियो का उपयोग अपने रिसर्च के लिए जरूर कीजिएगा। फॉलो करने की गलती तो नहीं करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि मार्केट के आपकी आंखों के सामने से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाए और आप उसको सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाएं। तो उन बेसिस पे मैं आपसे कहूंगा कि इस स्टॉक को स्टडी जरूर कीजिएगा, अपनी रिसर्च में जरूर शामिल कीजिएगा, इसका बिजनेस मॉडल, इसके फ्यूचर प्लान्स, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इन सबको अपनी स्टडी में शामिल कीजिए और गिरावट के पीछे खास तौर से मार्केट से जो इसका जो पैटर्न मैच करता दिखाई पड़ रहा है उसको भी अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाने की कोशिश आपके द्वारा एक बार जरूर से जरूर की जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।